साधना उनको है जो अपमानित करते हैं। इसलिए 370 पर जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया, निर्णय हुआ सर्वोच्च न्यायालय का, उसके बाद भी लोग बकर बकर कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को तो चिन्हित करना चाहिए और उन्हें राष्ट्रद्रोही कहना चाहिए जो लोग कश्मीर पर दूसरी राय रखते हों। ये लोग भोगवादी संस्कृति के नायक हैं। इनको सत्ता चाहिए भोगने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। आज़ादी के बाद ये पहला मुख्यमंत्री हैं जो ऐसी बात बोले जिसको कोई परिवार बैठ करके एक साथ नहीं दे सकता है। न उनका एक्शन, न उनके शब्दों का दुरुपयोग। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार सहित पूरे देश में सियासी तौर पर जातिगत राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ जहां देखा गया कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहन यादव को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, दूसरी तरफ जदयू बिहार से निकलकर बनारस में रैली करने जा रही है। पहले राजधानी पटना में भीम संसद का आयोजन किया जाता है जदयू के द्वारा, बीजेपी के द्वारा भी अंबेडकर समागम किया जाता है। तो लगातार दलित समाज, पिछड़ा समाज को साधने का प्रयास किया जा रहा है तमाम पार्टियों के द्वारा। हमारे साथ अभी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार हैं। अरुण जी, तमाम पार्टियां दलित समाज को साधने की कोशिश कर रही है। चिराग पासवान भी दलित समाज और अति पिछड़ा समाज की राजनीति कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिहार में लालू नीतीश के रहते दलित समाज को आप लोग साध पाएंगे? देखिए, हम लोग साध नहीं रहे हैं, हम लोग उसके स्वाभाविक प्रतिनिधि हैं, उसके वकील हैं, उसकी एडवोकेसी करते हैं, उसकी लड़ाई लड़ते हैं। नीतीश कुमार बराबर रामविलास पासवान पर हमलावर थे, उन्हें राजनीतिक रूप से पीछे करने की, धकेलने की कोशिश करते रहे। चिराग पासवान को अपनी महत्वाकांक्षा के पूर्ति के लिए बहुत अपमानित करने का काम किया। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को भरे सदन में डांटने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। ये लोग साधेंगे, हम लोग तो उसके स्वाभाविक, उस जमात के स्वाभाविक प्रतिनिधि हैं। साधना उनको है जो अपमानित करते रहे। यादव वोटरों को लेकर भी लगातार सियासत तेज हो रही है। जब से मोहन यादव को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है मध्य प्रदेश का, बिहार में कहा जा रहा है आरजेडी के द्वारा कि यहाँ पर यादव के एक ही स्थापित नेता हैं, तेजस्वी यादव। हाँ, चूंकि सबसे तेज हैं इसीलिए स्थापित नेता हैं। भाई ये फिर हम वही बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में सब लोग हैं, सबका साथ सबका विकास, ये फॉर्मूला है, ये कैप्सूल है जिसको सभी लोग आत्मसात करके जीते हैं। हरियाणा से, यादव समाज से जो आज़ादी की लड़ाई में जिस परिवार का योगदान रहा, विद्वान लोग वैसे कैबिनेट में मेंबर रहे, कैबिनेट के सदस्य रहे, भूपेंद्र यादव रहे, नित्यानंद राय रहे, रामकृपाल यादव रहे। इसलिए और पहले भी जनसंघ के ज़माने से लोग उस जमात में रहे हैं और इस बात की साधने की कोई कोशिश नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक ही जो अभियान है कि नई पीढ़ी को हम तैयार करें आगे की लंबी लड़ाई के लिए, इसलिए दायित्व यह सौंपा है। और वहाँ मोहन यादव संगठन के लोग थे, उनको ये दायित्व दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भी घमासान है। अगर बिहार की बात की जाए तो जमुई से चिराग पासवान सिटिंग सांसद हैं, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी कह रही कि हम लोग भी जमुई पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपके सहयोगी दल हैं। तो क्या लगता है कि सीटों का बंटवारा हो पाएगा आसानी से? देखिए, सब लोग सभी सीट पर तैयारी कर रहे हैं, तभी तो सबकी ताकत समेकित रूप से लाभ पहुंचाएगा एनडीए को। इसलिए उस तैयारी से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हर लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दावेदारी मजबूत हो रही है जमुई से उनकी। भाई, मजबूत हो रही है कि कमज़ोर हो रही है ये विषय नहीं है। विषय ये है कि वो
जितनी एलाइज पार्टियां भी है या मूल पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो ये सारे के बीच अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। संगठन का काम तो सब पार्टी जब चला रहे हैं तो पूरे 40 सीट पर करेंगे। हाजीपुर सीट पर समझौता कर लेंगे आप लोग? हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामविलास पार्टी के, ये इसका बुनियाद वहाँ से, तो ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस बुनियाद को छोड़ करके पार्टी कोई दूसरी बात सोचता हो। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को बरकरार रखने का फैसला लिया है जम्मू एंड कश्मीर में। तमाम जो बिहार की सत्तारूढ़ दल की पार्टियां हैं वो सवाल खड़ा करती है 370 को लेकर। आपकी पार्टी क्या राय रखती है? भाई, देश आज़ाद हुआ और वहाँ के लोग गुलाम रहे, यह कौन चाहेगा? कोई भी मानवीय पक्ष का व्यक्ति ये चाहेगा? इसलिए 370 पर जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया और जो 5 पीठ का निर्णय हुआ सर्वोच्च न्यायालय का, उसके बाद भी लोग बकर बकर कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आज़ादी के 70-75 वर्षों के बाद भी उनको वोटिंग राइट नहीं है, उनको नौकरी करने का राइट नहीं है, वहाँ के नागरिक नहीं हो सकते। इस कोढ़ को दूर किया तो इससे पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को बधाई दे रहा है, बधाई दे रहा है नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, कि आपने एक बड़ा काम किया। जो एक ब्लंडर था पीछे के राजनीतिक हस्तियों ने किया, उस ब्लंडर को आपने, उस कलंक को आपने धोया है। देखिए, राष्ट्र कोई एक चीज से कहीं के जीतने और हारने से नहीं बनता है। राष्ट्र को बनाने में जन भावनाओं की आकांक्षा, राष्ट्रीय स्वाभिमान, उसके ध्वज का सम्मान, तो कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान नहीं था, जबरदस्ती उसको बांध रहे थे, लपेट रहे थे। आज राष्ट्रीय ध्वज कश्मीर में फहर रहा है, बड़ी ऊंचाई पर फहराया जा रहा है। वहाँ के लोग, अब कुछ लोग आतंकवादियों से मिल करके कश्मीर पर शासन कर रहे थे, वह समाप्त हो गया। हमारी शहादत हो रही थी, वह समाप्त हो गया। आतंकवादियों को भारत सरकार पैसा दे रही थी, वो समाप्त हो गया। ये डेमोक्रेसी के नाम पर ये लोग आतंकवादी रूप बदल करके बड़ा सिक्योरिटी लिए हुए थे हमारे ही जवानों को, और उनकी कीमत भारत को चुकाना पड़ रहा था लंबे वर्षों से। ये तो ऐसा काम किया है कि नरेंद्र मोदी को आजीवन, मरने के 100 साल ही नहीं, हजारों साल के बाद भी नरेंद्र मोदी को याद करेगा, चूंकि ये पॉलिटिकल ब्लंडर था। और इस ब्लंडर से जो आबादी, लगभग 3 करोड़ आबादी इससे प्रभावित थी, और वे सभी लोग भारत को पसंद किए थे, तभी आए थे वहाँ से विस्थापित होकर के, और उनको आज सब कुछ प्राप्त हुआ। तो उनके लिए एक नई आज़ादी का जश्न है, और पूरा देश इस आज़ादी के जश्न में शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय में भी इसमें मुहर लगा दिया है। इन लोगों को तो चिन्हित करना चाहिए, और उन्होंने राष्ट्रद्रोही कहना चाहिए जो लोग कश्मीर पर दूसरी राय रखते हों। बिहार की सत्तारूढ़ दल में शामिल जदयू और आरजेडी के कई नेता कहते हैं कि रोजगार के ऊपर बात करनी चाहिए मोदी सरकार को। धारा 370 हटने से क्या ही फायदा मिल रहा है आम भारतीयों को? ये लोग भोगवादी संस्कृति के नायक हैं। इनको सत्ता चाहिए भोगने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। और जो संस्कृति का संवाहक है, जो मूल्यों का संवाहक है, जो राणा प्रताप और शिवाजी के और वीर कुंवर सिंह की धारा को लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं, जो शंकराचार्य के मूल्यों को, सारे खंड पीठों को एक मानवीय पक्ष दे करके आगे बढ़ने का काम किया है, तो वो दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है कि अब ये जो 370 बोल रहे हैं, इनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए कि जो ये
आज़ादी के बाद ये पहला मुख्यमंत्री हैं जो ऐसी बात बोले जिसको कोई परिवार बैठ करके एक साथ नहीं दे सकता है, न उनका एक्शन, न उनके शब्दों का दुरुपयोग। तो ऐसे कारणों से जो राज्य में अराजकता पैदा हुई है, नेता यदि ऐसा जो चारित्रिक मूल्यों का ख्याल नहीं रखता हो, जो परंपराओं और संस्कृति को ख्याल नहीं रखता हो और एक बहसी मानव की तरह बहस कर रहा हो विधानमंडल में, तो अब इन लोगों को कहने का मतलब ही क्या रह गया है? क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, मैं तो सुनता भी नहीं हूँ। कुछ लोग कह देते हैं तो सुन लेता हूँ। इन लोगों के और इनके जो जूता ढोने वाले लोग हैं, उनमें जमीर होता तो सत्य के साथ खड़े होते। उनको बोलने का अधिकार ही नहीं है कि 370 क्या है। अब उनको समझ में नहीं आएगा कि ये अयोध्या में राम हैं और राम हैं तो कौन है। वो तो रामायण पर ही घूम रहे हैं और ये अयोध्या का समस्या कब का निपटारा जाना चाहिए था, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ा। और इस तरह के मुगलों के कालखंड में जो हमारे सनातन परंपरा के मूल्यों का जो ध्वजवाहक जो स्थान रहा है, उसको पुनर्स्थापित करना राष्ट्रवाद के पुनर्जागरण से जोड़ करके मैं देखता हूँ। तो हमारे साथ थे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार, जिन्होंने बिहार सहित देश की तमाम सियासी सवालों का सटीक और व्यापक रूप में जवाब दिया है। सहयोगी शेखर घोष के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।